जाएगा। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम। और मैं आपको यहीं पे बता दूं कि पुरुषवाचक सर्वनाम जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अगला है अन्य पुरुष। और देखो यहां ध्यान देने वाली बात क्या है, ये सारे जो है ना अगर 10 मिनट में खत्म हो जाएंगे 5 गो, तो ये 12 मिनट में खत्म होने वाला है, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है, सबसे बड़ा यही है। क्योंकि देखो इसमें पार्ट्स भी दिए गए हैं और उस पार्ट्स को समझना अलग अलग करके समझना जरूरी होगा कि नहीं। तो हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम को समझ लेते हैं, फिर इसको पढ़ेंगे, कोई दिक्कत। तो पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करते हैं। इतना तो सबको पता है क्या, यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे पहले, हाँ यहां तक भी पढ़ चुके थे। तो पुरुषवाचक सर्वनाम लेते हैं। तो देखोगे पहले इसको समझते हैं फिर परिभाषा लिखेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम, इसको अच्छा से समझना है, इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी आता है। इसको इतना अच्छा से पढ़ना है कि इसका कोई क्वेश्चन छूटे नहीं और हमको पता चले। अब इसमें कुछ जो हमारे स्टाइल है, कुछ विरोधाभास है, उस तरीके से हम लोग इसको समझेंगे पुरुषवाचक और इसके तीनों प्रकार को। कोई दिक्कत किसी को? अब देखेंगे, अब पुरुषवाचक लिखा है ना, तो इसका ये मतलब नहीं कि केवल मेल से लिया जाएगा, है ना, क्योंकि लोग को दिखता है, देखो पुरुष, तो हम क्या देखें, सीधे मतलब में आएगा कि आदमी की बात हो रही है ना, पुरुष व्यक्ति की, मतलब मेल की बात हो रही है। मेल का संबंध समझ रहे हो ना, पुल्लिंग से समझा जाएगा कि ऐसा कोई मानव जाति का हो जो कि मेल हो, पुल्लिंग है, तो ऐसा संबंध यहां नहीं है। ये दर्शाता है कि समाज जो है वो पुरुष प्रधान था पहले, हालांकि आज भी कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा दिखता है, थोड़ा मोड़ा का मतलब दिखता ही है। तो समाज पुरुष प्रधान है, तो हो सकता है जब ये शुरू किया गया होगा तो उन लोगों ने इसको पुरुषवाचक सर्वनाम कह दिया होगा ना। यहां पुरुष कहने का संबंध, पुरुषवाचक कहने का संबंध, और पुरुष कहने का संबंध केवल नर से नहीं है, मादा से भी लिया जाएगा। यहां स्त्री और पुरुष दोनों आएंगे, स्त्री भी होंगे और जो हम पुरुष समझ रहे हैं, है ना, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं फीमेल, फीमेल, और एक हो जाएगा मेल, मतलब दोनों है। पुरुषवाचक कहने का अर्थ यहाँ किससे लिया जाएगा, मेल और फीमेल दोनों है, फीमेल भी है मेल भी है, इसी को बोलेंगे पुरुष। अब पुरुषवाचक सर्वनाम में हम केवल मेल नहीं ढूंढते फिरेंगे, यहां फीमेल भी होगा, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। अब देखो एक और अब ध्यान रखना है कि यहां पुरुषवाचक सर्वनाम में हमेशा हमेशा किसी न किसी स्त्री या पुरुष का ही बोध होगा, दुनिया के और किसी भी चीज का बोध नहीं होगा। इस बात को आप अंडरलाइन करके माइंड में सेट करिए कि पुरुषवाचक सर्वनाम में देखो एक्चुअल में होगा क्या ना, इसमें ऐसे सर्वनाम है, आपको मैंने बताया ना कि 11 मूल सर्वनाम है, इसी को हम बांटेंगे तो 5 गो, 11 में से 5 गो इसी में आएंगे। कौन कौन आते हैं पुरुषवाचक में? मैं आता है, तू आता है, आप आता है ना, वह आता है, वह यह, है ना, तो मैं तुम आप यह वह, ये इसमें 5 गो इसी में आते हैं। और फिर तुम थोड़ी देर बाद देखोगे तो क्या होगा, निजवाचक में भी इसमें से कुछ चीजें ओवरलैप करेंगी, तो उस समय हमें सेंस समझना होता है। और जब तक हमें सेंस नहीं समझ में आएगी चीजें गड़बड़ हो जाएगी। तो अगर हम ये पुरुषवाचक का अगर सेंस एक बार समझ लेंगे, फिर ये अगर कहीं दूसरी जगह यूज होगा तो उस समय हम उतना कंफ्यूज नहीं होंगे। तो हमें सेंस समझना है। तो सेंस देखो, सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि पुरुषवाचक में केवल मेल नहीं होगा, फीमेल भी होगा, है ना। और ये अब इसके आधार पे हम क्या कह सकते हैं, हम मानव की बात कर रहे हैं, है ना, मानव की बात कर रहे हैं या फिर किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं। और कौन सा व्यक्ति, जो कि मेल भी हो या फीमेल भी हो सकता है ना। तो ये मानव जाति वाले में होगा। दूसरी बात, यहां केवल और केवल संबंध मेल या फीमेल से ही होगा। हाँ, ये बात अलग है कि आप लिविंग बोलो या नॉन लिविंग बोलो, सजीव या मृत, मतलब मरा भी इंसान जो मर गए हैं आज से मान लो 5 साल पहले, उनके बारे में भी बात हो सकती है। जैसे महात्मा गांधी महान थे, तो महात्मा गांधी के बारे में बाद में लिखा जाएगा कि वे ये काम करते थे, वे शांति और अहिंसा पे काम करते थे, तो वे का जो संबंध होगा वो पुरुषवाचक से लिया जाएगा, समझ रहे। और वे क्या है, वे क्या है, यह का यौगिक शब्द है ना। तो आपको स्पष्ट रूप से ध्यान क्या रखना है, पुरुषवाचक में कौन कौन से मूल सर्वनाम आएंगे, मैं तू आप यह वह। और इसमें अगर पूछ दिया जाए कि पुरुषवाचक में कौन कौन सर्वनाम होते हैं बताइए, तो हम क्या कहेंगे, मैं तू आप यह वह और इसके सभी यौगिक आएंगे पुरुषवाचक में, ठीक है। और पुरुषवाचक का संबंध केवल पुरुष से नहीं, इसमें मेल और फीमेल दोनों लिया जाएगा।
इसको भी ध्यान रखना है कि चाहे वो मेल या फीमेल जीवित हो या मृत हो, दोनों लिया जाएगा, है ना। बस पुरुष का संबंध होना चाहिए, ये भाव आना चाहिए, उस सेंटेंस को पढ़कर ये लगना चाहिए कि इसमें किसी इंसान की बात हो रही है, किसी स्थान का बोध होगा, हम इससे हट जाएंगे। जैसे देखो यहां पर, यह गाय है, यह गाय है। अब यह गाय है ना, तो देखो यह तो यहां भी है, तो हम सीधा कह देंगे कि यहां जो यह है वो पुरुषवाचक है? ऐसा नहीं, क्योंकि यह निश्चित कर रहा है कि ये गाय है, ये गाय है, निश्चयवाचक की बात होगी। तो देखो निश्चयवाचक कहां है? यहां पे है। तो यह, वह और इसके सभी यौगिक निश्चयवाचक में भी आते हैं, पर सेंस पकड़ना है हमें। क्या कह रहा है? यह गाय है, दिखा रहा है, स्पष्ट निश्चित कर रहा है किसी वस्तु को, यह गाय है, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पे कहा जाए यह तुम्हारा किताब है, यह तुम्हारा किताब है, तो यह अगर यहां लिखा गया है कि यह तुम्हारा किताब है, तो देखो यह भी निश्चित कर रहा है ना। अगर आ जाए वह किताब है या वह कलम है, अब क्या कह रहा? वह कलम है चाहे वह किताब है। अब देखो वह जो यहाँ रिकरिंग शब्द है, यह पुरुषवाचक नहीं होकर क्या हो जाएगा? निजवाचक हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे एक लाइन लिखा गया कि वह कल आएगा, वह कल आएगा, अब तुम हमको बताओ कि यहाँ जो वह है वो किसका संबंध दर्शा रहा है? माने पीछे क्या लग रहा कि कौन आएगा? पटना उठ के आ जाएगा यहाँ पर? क्या लंदन उठ के यहाँ आएगा? नहीं, वह कल आएगा, किसी पुरुष की बात हो रही है। वह कल यहाँ आएगा, है ना, वह कल यहाँ आएगा। यहाँ किसकी बात हो रही है? इसके पीछे कौन है? आएगा, कोई ना कोई व्यक्ति है, कोई ना कोई पुरुष है, या स्त्री होगी नहीं तो पुरुष होगी। अच्छा, यह पुरुष की बात हो रही, मेल की ही बात हो रहा। अगर ऐसा रहता कि वह कल यहाँ आएगी, तो ऐसा स्त्री की बात होता। तो यहाँ कोई व्यक्ति है, कोई सजीव व्यक्ति है जो कि कल यहाँ आने वाला है, तो यहाँ पुरुष की बात हो रही। तो अब इसी को समझना, वह अगर रहे तो आंख मुद के ऐसे नहीं खोजना है और मार देना है कि वह तो पुरुषवाचक में हम पढ़े थे, पुरुषवाचक है। नहीं सर, इसके पीछे का सेंटेंस और भाव समझना है कि इसके पीछे कौन है। समझ रहे हो? बात समझ में आई? वह तुमसे, है ना, वह तुमसे कहा था, वह तुमसे कहा था। अब ध्यान से देखना, वह तुमसे कहा था और वह तुम्हारा किताब है। ऐसा यहां अगर मान लो चेंज किया जाए, वह तुम्हारा किताब है, वह तुम्हारा किताब है, तो ये निश्चित कर रहा है कि वह तुम्हारा किताब है। लेकिन यहां देखो, वह तुमसे कहा था, तो कौन बोला होगा? किताब बोला होगा। वह तुमसे कहा था, इसका मतलब क्या है? कोई व्यक्ति कह रहा है, मान लो हम ही कह रहे हैं कि वह तुमसे कहा था, तो वह जो व्यक्ति है ना, वो कहीं ना कहीं पुरुष है, चाहे स्त्री होगी चाहे पुरुष। अच्छा, पुरुष का ही संबंध होगा, क्योंकि वह तुमसे कही थी होता तो स्त्री का लिया जाता, है ना। तो यहां कोई ना कोई पुरुष है जो कि कहा है, किसे समझाया है, किसी को कुछ कहा है। इस बात को समझना, यहां जो वह है वो पुरुषवाचक होगा, है ना। ये क्या होगा? पुरुषवाचक होगा। क्यों? क्योंकि वह तुमसे कहा था। ध्यान दो एक और बात, यहां जो तुमसे है ना, ये भी पुरुषवाचक में है। क्यों? क्योंकि जो सुन रहा है वो भी कोई ना कोई व्यक्ति है। वहां भी तो मेल या फीमेल कोई ना कोई होने की संभावना है, कोई व्यक्ति ही होगा ना। किताब से तो कहा नहीं रहा होगा वह तुमसे कहा था, देखो हम तुमको समझा रहे हैं ना, किताब से तो कहेगा नहीं। किसको बोला होगा? कोई ना कोई लड़का होगा उसका, चाहे कोई दोस्त होगा, चाहे पड़ोसी होगा, चाहे कोई अच्छा नागरिक होगा, इससे कुछ बोल रहा होगा, समझा रहा कि देखो वो तुमसे कहा था, है ना। तो इस बात को समझो। अब देखो, अब यहां सुनना, मैंने तुमसे कहा था, मैंने तुमसे कहा था वह नहीं आएगा, वह नहीं आएगा। अब तुम हमको बताओ कि वह यहां कौन सा सर्वनाम है? अब निज में जाओगे या फिर पुरुष में आओगे? मैंने तुमसे कहा था वह नहीं आएगा, पुरुषवाचक में होगा, क्योंकि मैंने तुमसे कहा था कि वह नहीं आएगा। अब वह नहीं आएगा, इसमें संबंध किसी व्यक्ति से ही है। व्यक्ति आने वाला था या नहीं, वो कह रहा हो कि आएगा, हम तुमको बोले थे तो नहीं आएगा, तो ये व्यक्ति से यहाँ संबंध। तो अगर कोई लाइन लिखा है ना, कोई सेंटेंस लिखा है ना, तो हमें कान लगा के सुनना है। वो सेंटेंस बोलता है, ध्यान से सुनना है कि इसके पीछे का भाव क्या है।
कोई क्या समझाना चाह रहा है। तब हम देखेंगे कि वह यह जो रेकरिंग किया हुआ जो शब्द है वह कौन सा सर्वनाम है। समझ में आया? तो इसका एक बार हम लोग रिकॉल करते हैं। अब तक हमने क्या पढ़ा है? तो अब तक हमने यही पढ़ा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम जो है एक सर्वनाम का भाग है जिसका संबंध केवल पुरुष से नहीं होकर यहाँ स्त्री और पुरुष दोनों से लिया जाएगा। इट मीन्स मेल और फीमेल से। हाँ, ये मरे भी हो सकते हैं और जीवित भी हो सकते हैं, है ना। सजीव और निर्जीव दोनों का संबंध होगा, लेकिन किससे संबंध होगा? मेल और फीमेल से। ठीक है। दूसरी बात, पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं, तुम, आप, यह, वह आएंगे और इसके सारे यौगिक भी आएंगे। किसमें? पुरुषवाचक सर्वनाम में। ठीक है। इसका परिभाषा हम देखते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम का हम परिभाषा क्या लिख सकते हैं। ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम का परिभाषा क्या हो सकता है, तो देखना ध्यान से। पुरुषवाचक सर्वनाम हम इसमें ऐसे लिख सकते हैं, वैसा सर्वनाम, चाहे वह सर्वनाम जो बोलने वाले कौन होंगे? कोई व्यक्ति होगा। वैसा सर्वनाम जो बोलने वाले, सुनने वाले या किसी व्यक्ति, अन्य व्यक्ति भी लिख सकते हैं, अन्य व्यक्ति, वैसा सर्वनाम जो बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, नोट कर सकते हो। यहां किसी में लिखना है, यहां पुरुष का संबंध, पुरुष का अर्थ स्त्री है ना, इसमें फीमेल लिख लेना। नहीं दिख रहा है ना, अलग लिखते हैं। स्त्री मतलब फीमेल, व पुरुष मतलब मेल, दोनों से है। हाँ, ये सजीव और निर्जीव दोनों हो सकते हैं, है ना। यू कैन ज्वाइन, यहां आप ऐड भी कर सकते, यू कैन ऐड स्त्री और पुरुष, है ना। यहां हम लिख देते हैं सजीव और निर्जीव, है ना। ये उतना अच्छा नहीं है लिखना, पर यहां ध्यान रखना है कि अगर कोई ऐसा कोई महान व्यक्ति जो कुछ करके चला गया होगा, वो भी कुछ कहा होगा, वहां वे शब्द का प्रयोग होगा, वह का प्रयोग होगा, तो हम उसको लेंगे, है ना। चाहे वो अभी वर्तमान समय में पुरुष जीवित हो या मृत हो, है ना, तो उसका संबंध अगर आएगा तो हम उसको लेंगे। तो इसमें हमने क्या लिखा कि वैसा सर्वनाम जो बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है उसको हम बोलेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम, है ना। यहां पुरुष का अर्थ स्त्री और पुरुष दोनों से है,